हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय सेल्फ रणदीप कौर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। सबसे पहले वीडियो में मैं आपको रियल नंबर का इंट्रोडक्शन दूंगी। उसके बाद हम एनसीईआरटी बेस्ड एक्सरसाइज फर्स्ट सेकंड और कुछ एमसीक्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन के लिए ये बताना चाहती हूँ कि हम इंट्रोडक्शन में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रियल नंबर्स, अभी आपने नंबर्स तो बहुत सुने हैं, रियल नंबर सुने हैं आपने प्रीवियस क्लासेस में, लेकिन होते क्या है रियल नंबर्स, होते क्या है नंबर्स, वो सब चीजें हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि इनके कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले जैसे देखेंगे हम टाइप्स ऑफ नंबर्स, सेकंड रहेगा व्हाट इज द रियल नंबर्स, थर्ड रहेगा इक्विड डिविजन लेमा, उसके बाद द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसके बाद रिलेशन बिटवीन द एचसीएफ और एलसीएम, उसके बाद रहेगा आपका इर्रेशनल नंबर्स। ये सभी कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे, एक एक करके हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सबसे पहला रहेगा टाइप्स ऑफ द नंबर्स। सबसे पहले बात करेंगे हम नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या है? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। उसके बाद बात करेंगे होल नंबर्स की। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4, ये सब क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं। उसके बाद बात आती है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर किसको बोलते हैं? ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते, ऐसे नंबर्स को हम ऑड नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि 1 3 5 है ना, 7 9, ये सब कैसे नंबर्स होते हैं? ऑड नंबर्स। उसके बाद बात आती है इवन नंबर्स की। तो इवन नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2 है ना, 4 6 8, ये सब क्या होते हैं? ऑड नंबर। अब आपको एक बात पूछनी है कि आप बताओ कि 0 ऑड नंबर है या इवन नंबर है? तो आपको आंसर सोचना पड़ेगा। लेकिन आप कैसे सोच सकते हैं? 0 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। इसलिए 0 भी हमारा कैसा है? इवन नंबर है। इसलिए हमेशा दिमाग में रखना, आपको कोई पूछे 0 कैसा नंबर है, 0 हमारा इवन नंबर है। उसके बाद बात आती है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? -3 -2 -1 0 1 2 3, इधर भी इनफाइनाइट तक और इधर भी माइनस भी इनफाइनाइट तक। ऐसे नंबर्स जो पॉजिटिव भी रहते हैं, नेगेटिव भी रहते हैं और उनके साथ क्या रहता है? 0 भी रहता है। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। उसके बाद बात आती है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स कैसे नंबर होते हैं आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात आती है 2। अभी 2 के कितने फैक्टर्स है? 2 के ओनली 2 फैक्टर्स, एक तो 2 खुद और दूसरा 1। उसके बाद बात आती है 3। 3 के कितने फैक्टर्स है? एक 3 और दूसरा 1। ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, एक तो वो खुद और दूसरा 1, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। उसके बाद लास्ट बचता है हमारा कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर कैसे होते हैं? जैसे कि नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल 4। 4 के कितने फैक्टर होंगे? 4 1 के टेबल में भी आता है, 4 2 के टेबल में भी आता है और 4 4 के भी टेबल में आता है। आप देखेंगे इसके कितने फैक्टर्स है? 1 भी है, 2 भी है एंड 4 भी है। इसके 1 2 से ज्यादा फैक्टर्स है तो ये ऐसा नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 16। 16 किसके किसके टेबल में आता है? 16 1 के टेबल में भी आएगा, 16 2 के टेबल में भी आएगा, 16 4 के टेबल में भी आएगा, 16 8 के टेबल में भी आएगा और 16 16 के टेबल्स में भी आएगा। इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 1 2 4 8 6, 1 2 3 4 5, इसके 5 फैक्टर्स हो गए। तो ये ऐसे नंबर्स 2 टाइप के होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? रैशनल नंबर्स और दूसरा क्या होता है? इरैशनल नंबर्स। अभी रैशनल नंबर किसको बोलते हैं? रैशनल नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां Q कैसा होना चाहिए? Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 4/5 है ना, 6/7, ये सभी को हम क्या बोल सकते हैं? रैशनल नंबर्स। अभी यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद अगर आपको कोई पूछे कि सिर्फ ओनली नंबर 2, सिर्फ ओनली नंबर 2 लिखा है तो ये ओनली नंबर 2 रैशनल नंबर है या क्या है? तो हम इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ये क्या हो जाता है? 2 ही रहता है। इसलिए इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए क्या रहेगा हमारा? रैशनल नंबर्स। उसके बाद बात आती है इरैशनल नंबर्स की। इरैशनल नंबर्स को किसको बोलते हैं? जो अंडर रूट के फॉर्म में लिखे रहते हैं, जैसे √2, √3, √5।
अभी आप बोलेंगे ये सब ठीक है, √2, √5, √3 ये सब तो इरेशनल नंबर है। क्या √4 भी इरेशनल नंबर है? नहीं। √4 इरेशनल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। 4 के फैक्टर्स कैसे होंगे? 2:2। तो ये जब दो नंबर होंगे तो ये क्या होगा? √ से बाहर लिख सकते हैं इसको, तो हम इसको 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और 2 क्या है हमारा? 2 हमारा रैशनल नंबर है, इसलिए √4 हमारा इरेशनल नंबर नहीं होगा, है ना। अभी बात आती है इरेशनल नंबर कैसे नंबर हो सकते हैं? इरेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो √ के फॉर्म में हो और जिसके फैक्टर्स नहीं हो। ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। जो √ में जो प्राइम नंबर्स रहते हैं वो नंबर इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5 ये सब हमारे क्या हो जाएंगे? इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। अब बात आती है पाई की, तो पाई हमारा रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तो आप देखो, हम पाई को क्या लिखते हैं? आप बोलोगे पाई को तो हम पाई की वैल्यू लिखते हैं 22/7। हम प्रीवियस क्लासेस में ये सब लिखते आ रहे हैं, इसलिए 22/7 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए 22/7 के फॉर्म में लिख। अभी पाई क्या है? अभी आपसे मैंने पूछा पाई क्या है? इरेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, क्या है? अब आप बोलोगे कि पाई की वैल्यू तो होती है 22/7। 22/7 प्रीवियस क्लासेस में हम बहुत बार पाई की वैल्यू रख चुके हैं 22/7, है ना। अब आप बोलेंगे कि ये 22/7 है, ये P/Q के फॉर्म में है, Q इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए क्या रहेगा? रैशनल नंबर। लेकिन नहीं, पाई हमारा क्या है? पाई है हमारा इरेशनल नंबर। क्यों? इसका रीजन बताती हूँ। पाई की ओरिजिनल वैल्यू क्या होती है? 3.1415 -- ये हमारा P/Q के फॉर्म में नहीं आता, इसकी ये वैल्यू नहीं रहती। ये वैल्यू कैसी? हमारी अप्रॉक्स वैल्यू है। कैसी है? अप्रॉक्स वैल्यू है। इसलिए पाई की वैल्यू ये सोच के आप ये मत बोल देना कि पाई हमारा रैशनल नंबर है, जबकि पाई हमारा क्या है? इरेशनल नंबर। नेक्स्ट है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द अर्थमेटिक। ये क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स एंड द फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ऑर्डर डज नॉट मैटर। अभी आपको कंपोजिट नंबर पता है ना। हम कोई भी एक कंपोजिट नंबर ले लेते हैं। सपोज हमने कंपोजिट नंबर क्या ले लिया? 156। अब हम इसके क्या करेंगे? इसके फैक्टर्स करेंगे। फैक्टर्स करेंगे, सबसे पहले 156 2 से डिवाइड हो जाएगा, इवन नंबर है, कितने टाइम से डिवाइड होगा? 2 7 14, 1 हो जाएगा, 2 8 16। फिर ये 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इवन नंबर है, क्या हो जाएगा? 2 3 6 और 2 9 18। फिर ये 39 ऑड नंबर है, तो हम 3 से डिवाइड हो जाएगा। हम 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 1 3, 3 3 9। उसके बाद आप देखेंगे कि 13 भी एक प्राइम नंबर है, ये डायरेक्ट 13 से डिवाइड होगा। 13 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। इसके फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 156 के फैक्टर्स क्या आ जाएंगे? 2:2:3:13। ओके, क्या आ गए फैक्टर्स? 156 के फैक्टर्स क्या आ गए? 2 टू द पावर 2:3:13। सपोज यही वाले नंबर्स को क्या है? 156 नंबर्स को हम किसी दूसरे टाइप से फैक्टर करते हैं। सबसे पहले हम 3 से स्टार्ट कर देते हैं। अभी 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 के टेबल में 15 आता है, 3 5 15, उसके बाद 3 2 6। अभी 3 से डिवाइड होगा, 52 3 से डिवाइड नहीं होता, तो हम किससे डिवाइड करते हैं? 2 से डिवाइड करते हैं। क्या आ जाएगा? 2 2 4 और 2 6 12। फिर ये 26 से इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 2, 2 3 6। उसके बाद 13 प्राइम नंबर है, फिर क्या लिख देंगे? 13 is to 13। इसके बाद आप देखेंगे कि जब ये सीक्वेंस बना, देखो 156, ये जो सीक्वेंस बना 3:2:2:13, ये फैक्टर सेम ही है। यहाँ पे 3 आगे है, यहाँ पे 3 पीछे है, लेकिन फैक्टर 2:2:3:13 है। यहाँ पे भी 3 2 2 एंड 13 है ना। मतलब इसके कहने का मीनिंग यह है कि इसके जो फैक्टर्स रहेंगे वो फैक्टर्स कैसे रहेंगे? यूनिक रहते हैं, वैसे की वैसे रहते हैं। यहाँ पे 5 नहीं आ सकता, यहाँ पे जब सपोज आप 5 लिखना चाहो तो ये रॉन्ग होता है, ये 5 नहीं आता। क्या ही आएगा? यहाँ पे 3 ही आएगा। मतलब इसके जो फैक्टर्स हैं वो यूनिक है, लेकिन इनको ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहाँ पे 3 फर्स्ट में आ गया, यहाँ 3 बीच में आ गया, इसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में भी बहुत बार आए हैं। अब सबसे पहला एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी हम इसको मल्टीपल देखें। मल्टीपल इट मीन्स मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन इट मीन्स टेबल्स। अगर हम 2 नंबर्स, कोई भी एक 2 नंबर्स ले लेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे किसका?
12 एंड 6 का, है ना। सबसे पहले हम 6 का टेबल लिखेंगे। क्या होता है 6 का टेबल? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा, है ना। ये 6 का है, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 30, 36, 6 का टेबल लिख लिया। उसके बाद हम 12 का टेबल लिखेंगे, है ना। क्या है ये? 12 1 जा 12, 24, 36, 48, 60, ये हमने टेबल लिख लिया। अब हमको यहाँ पे ये तो आपको पता चल गया, ये मल्टीपल यानी मल्टीप्लिकेशन यानी इट मीन्स ये टेबल है किसका है? 6 का, और ये टेबल किसका है? 12 का। अब आप देखेंगे कि जो 6 के टेबल में जो नंबर्स आए 6, 12, 18, 24, ये सभी नंबर किससे डिवाइड हो जाएंगे? 6 से डिवाइड हो जाएंगे। ये नीचे वाला जो 12 का टेबल लिखा हमने 12, 24, 36, 48, 60, ये सभी नंबर किससे डिवाइड हो जाएंगे? 12 से डिवाइड हो जाएंगे। ओके, अब एलसीएम क्या है? एलसीएम का मतलब होता है कॉमन। यहाँ लिखा है ना मल्टीपल, उसके बाद क्या लिखा है? कॉमन। अब आप इन दोनों टेबल्स में देखेंगे कॉमन क्या क्या है। यहाँ पे देखेंगे आप ये 12 और ये 12 कॉमन है, उसके बाद ये 24 एंड 24 कॉमन है, उसके बाद 36 कॉमन है, दिख रहा है। लेकिन कैसा कॉमन? लीस्ट कॉमन। लीस्ट यानी छोटा कॉमन, सबसे छोटा। तो क्या हो जाएगा? लीस्ट कॉमन क्या दिख रहा है? सबसे छोटा नंबर 12। तो इनका एलसीएम कितना होगा? 6 एंड 12 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 12। लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, इट मीन्स इनका जो टेबल है इसमें जो कॉमन नंबर है वो सबसे छोटा, जो कि दोनों से डिवाइड हो जाए। ऐसा नंबर जो ये दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए और सबसे छोटा हो। जैसे ये 12 ऐसा नंबर है जो 6 से भी डिवाइड होता है, 12 से भी डिवाइड होता है और सबसे छोटा नंबर है, तो उसको हम बोलते हैं एलसीएम। अब सेकंड बात आती है एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो यहाँ मल्टीपल था, यहाँ पे है फैक्टर। फैक्टर और मल्टीप्लाई अलग होते हैं। देखो अभी सबसे पहले हम देखेंगे 12 के कितने फैक्टर्स होंगे। देखो 12 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आ जाता है, 12 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी आ जाता है, 4 के टेबल में भी आता है ना, 6 के टेबल में भी आता है और 12 के टेबल में भी आता है। उसके बाद बात आती है किसकी? 6 की। ठीक, 6 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, कंपोजिट नंबर है। उसके बाद 2 के टेबल में आएगा, 3 के टेबल में आएगा और 6 के टेबल में आएगा। ओके, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, ऐसा हाईएस्ट कॉमन सबसे बड़ा फैक्टर। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी 6 है और इसके फैक्टर में भी 6 है ना। इन दोनों के फैक्टर्स में कैसा है? 6। और 6 एक ऐसा नंबर है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है एचसीएफ ऑफ 12 एंड 6। तो यहाँ पे क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो दोनों नंबर को डिवाइड कर दे और सबसे बड़ा हो। तो वो नंबर कौन सा है? वो नंबर है 6। मतलब 6 से हम 6 को भी डिवाइड कर सकते हैं और 12 को भी डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड तो हम 2 से भी कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नंबर जो सबसे बड़ा हो और दोनों को डिवाइड कर दे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो नंबर कौन सा है? वो नंबर है हमारा 6। इसलिए हमारा एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ 12 एंड 6 का एचसीएफ कितना निकल के आ जाएगा? हमारा 6।